श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आपने और हमने यानी हम सब ने माता कुंती के बारे में अनेकों कथाएं कई स्थानों पर पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं। माता कुंती से संबंधित कथाएं अधिकतर महाभारत एवं श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में पाई जाती हैं। माता कुंती की पहचान अधिकांशतः पांडवों की माता होने के नाते जगत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन माता कुंती का जो मायके का परिवार है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको माता कुंती के मायके का जो परिवार है उसके बारे में बता रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। बंधुओं, भारतवर्ष में एक परम पवित्र वंश यदुकुल के नाम से विख्यात रहा है। इसी यदुकुल की एक शाखा वृषणवंश भी कहलाती है। कोई कोई इसको वृषणवंश भी कहते हैं। इसी में एक महान राजा हुए जिनका नाम विदुरथ था। इनकी पत्नी जो थी वो एक्ष्वाकी नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये जो महाराजा विदुरथ और एक्ष्वाकी, इनकी संतान के रूप में एक महान परम पवित्र मेडुस नामक महाबलशाली और धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि इस भारत भूमि में शूरसेन के नाम से विख्यात हुआ। राजा शूरसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था भोजा। तो शूरसेन और भोजा के यहाँ पर इनके यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका जो मूल नाम था वो था अनकदुंधवी। तो ये अनकदुंधवी जो थे वो इस भारतवर्ष में महाबाहु वसुदेव के नाम से विख्यात हुए। तो इनके अलावा वसुदेव के और भी अन्य भाई थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। वसुदेव से छोटे देवभाग थे, उनसे छोटे देवश्रवा थे, देवश्रवा से छोटे अनाधृष्टि थे, अनाधृष्टि से छोटे कुनी नंदी के नाम से विख्यात हुए और कुनी नंदी से छोटे शक्राध्यशा के नाम से जाने गए। इनसे छोटे श्याम नाम से प्रसिद्ध हुए, श्याम से छोटे समीढ़ु हुए और समीढ़ु से छोटे संसस्यु हुए। तो ये थे महाराज शूरसेन के सभी पुत्रों के नाम। अब
राजा शूरसेन के यहाँ 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई। उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम कन्या जो थी, जो बड़ी कन्या थी, उसका नाम श्रुतकीर्ति था, और श्रुतकीर्ति से छोटी ये कन्या प्रथा के नाम से विख्यात हुई। तो राजा शूरसेन के और महाराजा कुंती भोज के बड़ी मित्रता थी। कुंती भोज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो राजा कुंती भोज ने इस प्रथा नाम की कन्या को गोद ले लिया था। इसीलिए यह प्रथा नाम की कन्या कुंती के नाम से विख्यात हुई। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर नरेश पांडु से कर दिया गया, और माता कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार है: युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माता कुंती की यानी पांडवों की एक और माँ थी, जिसका नाम माद्री था। तो माद्री के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। परंतु अधिकांशतः जगत में माता कुंती को ही पांडवों की माँ होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि जब पांडव लोग छोटे थे, उसी समय महाराज पांडु स्वर्गलोक को चले गए थे। तो उनके स्वर्ग गमन के पश्चात उनके शरीर के साथ में माता माद्री सती हो गई थी। पांडवों का लालन पालन माता कुंती ने ही किया, इसीलिए माता कुंती को पांडवों की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये कुंती से छोटी यानी प्रथा से छोटी जो बहन थी, कुंती की जो बहन थी, उसका नाम श्रुतदेवी था। और फिर श्रुतदेवी के बाद में श्रुतस्रवा, और इसके बाद में जो सबसे छोटी बहन थी वो राजाधि देवी के नाम से जानी गई। तो प्रिय बंधुओं, हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।